हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सी सेट की क्लास में जो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स, उसमें आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम घन घनाभ और ऑड मैन आउट कराएंगे। तो घन घनाभ आपको बहुत अच्छे से करना है फ्रेंड्स, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे के 3 से 4 क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप लोग फॉर्मूले लगा के करते हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ध्यान से आप लोग समझोगे तो एक भी फार्मूले की घन घनाभ में एक भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना फार्मूले के सभी क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली टैकल कर लेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको अच्छे से ध्यान में रखना है, और किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है उसको भी ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास यूट्यूब पर भी आपकी रहेगी। तो जितने लोग ऐसे 3 डेमो क्लास लिया जाएगा जो रीजनिंग की है, तो वो आपके यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो आप जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं सी सेट के लिए, 2024 के लिए हो या 2025 के लिए हो, किसी के लिए भी हो फ्रेंड्स, अगर एक बार, मैं कल भी आपको अपनी क्लास में बताया था, एक बार अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, खास करके रीजनिंग में। मैं छोटे एग्जाम की बात तो दूर की बात, अगर यूपीएससी भी अगर आप लोग दे रहे हैं, तो जो जैसे घन घनाभ का चैप्टर हो गया, कथन कारण, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन परिणाम, इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा। और आपका एक सिलोजिज्म है, तो जो कुछ चैप्टर जैसे पजल हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर जो यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसको बहुत ही कॉन्सेप्ट के तरीके से कराया जाएगा, और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। और एक चीज़, जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, हम उसको देख लेंगे, हम इस बैच को क्यों परचेज करें। तो आपको पता है फ्रेंड्स, यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आप देखिएगा कि कराया गया है बहुत अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब एक तरीके से पूरे 26-27 चैप्टर जो रीजनिंग के हैं, केवल पैसे आपको कितने लगने हैं, केवल 799 रुपये। उसमें आपको क्या क्या दिया जा रहा है, आपको पूरा रीजनिंग, पूरी मैथ्स आपको जितनी आती है स्टेट लेवल पे, और आपका पूरी हिंदी, कम्युनिकेशन, इसके लिए चारों सब्जेक्ट आपका करा दिया जाएगा, 3 टीचर्स के द्वारा कराया जाएगा। एक तो मेरा ही है, दूसरा आपका शिवम सर हैं, और तीसरा आपका शरद सर हैं। तो ये तीनों के द्वारा आपको एग्जाम से पहले ही 15 से 20 दिन की क्लास में, हर दिन 1.5 से 2 घंटे की क्लास में ख़त्म करा दिया जाएगा। तो जो बच्चे जिनकी जिनकी तैयारी इसमें जीएस में ठीक ठाक रहती है फ्रेंड्स, लेकिन सी सेट फेल कर जाते हैं, उनके लिए ये बैच रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये बैच आपने कर लिया, तो ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रीजनिंग की क्लास है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना क्वेश्चन आएगा, आप अपनी वजह से एक दो गलती करोगे, नहीं तो गलती नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ पे घन घनाभ का जो चैप्टर है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब एंड क्यूबाइड। तो आप 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से फ्रेंड्स। 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो हम एक नया पेज ले लेते हैं, फिर जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, घन घनाभ की अगर बात किया जाए, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ आपको कितने कितने फलक होते हैं, कितने एज होते हैं, और कितने कोण होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा फ्रेंड्स। उसको आपको ध्यान से रखना है, देखना है और समझना है। बस एक एक चीज़ें आपको देखते जाना है और समझते जाना है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास एक क्यूबाइड आ गया, यानी क्यूब आ गया। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ये इसी से बनते हैं, क्यूब से ही बनते हैं। अब आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें कोनों की संख्या कितनी होती है, तो 8। मैं चेंज कर देता हूँ कलर। इसमें कोण कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 कोण होते हैं इसमें, इसको आपको ध्यान में रखना है। और एज की बात किया जाए, तो एज कितने होते हैं फ्रेंड्स? 12 एज होते हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछे कोण की संख्या कितनी होती है, कोण की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। एज की संख्या कितनी होती है, एज की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। और वहीं फलक की संख्या पूछे, जो सामने दिख रहा है, जैसे आप जिस रूम में पढ़ते होंगे, आपका रूम जो होगा वो हो सकता है कि वो घनाभ प्रकार का हो, लेकिन वहाँ पे आप एज की साइड देखेंगे तो एज भी कितना रहेगा? 12 ही रहेगा। कैसे? आपको पता है, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 और ये वाला छूटा हुआ है 12। तो देखिए यहाँ पे 12 एज हैं जो लाइन खींची गई है, ऐसे टोटल 12 लाइन से बनती है। और जो कोण है जहाँ पे लाइनें जाके आपस में मिलती हैं वो आपका क्या हो जाता है, वो कोण हो जाता है, वो 8 होते हैं। और फलक की बात किया जाए तो फलक यहाँ पर जैसे पहला फलक इसके पीछे साइड, ये साइड ऊपर नीचे, तो इसी प्रकार से जिस रूम में आप होंगे तो आप वहाँ देखेंगे आपके सामने की दीवार एक फलक हो गई, एक फलक ये पीछे हो गया, 2 हो गया, एक इस साइड वाली फलक हो गई 3, एक इस साइड वाला हो गया 4, ऊपर 5 नीचे 6। तो यही क्या होते हैं, यही 6 फलक होते हैं। ठीक, तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है 8 कोण, 12 एज, और आपका दूसरा जो तीसरा जो बताया फलक कितने, 6 फलक कितने हो जाएंगे, यहीं पर हम फलक भी लिख देते हैं फ्रेंड्स। फलक की संख्या कितनी होती है, 6। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, एक घन में 6 सतह, 6 सतह यानी सरफेस जिसको मैंने फलक बोला वही है। एक घन में 12 भुजा जिसको मैंने एज बोला, उसको साइड्स भी कहते हैं, 12 भुजा। और 8 कोने यानी कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। प्रत्येक सतह पर से एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ये वो घन दिखाया गया है, मैंने भी आपको दिखाया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक किनारे पर से भुजा से दो तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होते हैं। प्रत्येक कोने से, अभी मैं इसको दिखा देता हूं एक करके, इसी के बाद मैं नया पेज ले लेता हूं। देखिए एक बड़ा सा मैं कोण बनाता हूं, समझाता हूं आपको, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। समझते जाना, बस दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, बस एक बार समझ में आ जाएगा। एक भी फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये देख लीजिएगा। एक भी फॉर्मूले की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिला देते हैं इसको, उसी से मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका, अगर मैं इसको बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 ही बना देता हूँ, ये छोटा है थोड़ा। फिर उसके बाद 1 2 3, ये भी कर दिया। उसके बाद आपका ये हो गया। फिर उसके बाद हम आपका बना देते हैं यहाँ पे 1 2 3, इधर से आपका बना देते हैं, 3 ही बनाते हैं, छोड़िए, इजी तरीके से बनाते हैं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम थोड़ा इजी तरीके से बना देते हैं, 3 फलक वाला बनाएंगे तो आ जाएगा काम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको आसानी से हम बनाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे, तब ज़्यादा आसान हो जाएगा हम लोगों को बनाना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ऐसे इसको लिए हम, ध्यान से देखिएगा, वैसे बहुत टफ पड़ जाता फ्रेंड्स। 1 2 3 4, ऐसे कर लेते हैं। देखिए आपके पास ये जो शुरू के फलक दिख रहे हैं, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये जो पहला फलक है, यहाँ ये जो पहला फलक आपका आया है ये, अब यहाँ से जो एज वाले हैं, यहाँ से हमेशा कितने आपको रंगे हुए फलक मिलेंगे, 2। अगर इसी में और बना दें आपको, देखो 3 और बनेंगे ना, तो पूरा ही हम कर देते हैं इसको। देखो 3 यहाँ पे पूरा ही बना देते हैं। ठीक, अब देखिए आपके पास ये पूरा एक क्यूब प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपके पास एक क्यूब प्राप्त हो गया है। अब इसको जब हम करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ये जो इसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे हमेशा इसके 2 फलक रंगे हुए मिलेंगे। यहाँ पे भी यहाँ पे तीनों फलक रंगे हुए क्यों मिलेंगे, क्योंकि देखिए अब इसको यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये फलक मान लो नीले से रंग दिया गया, मान लो इसको नीले से रंग दिया गया, और आपको
ये वाला थोड़ा और कम नीले से रंग दिया गया, और इसके साइड वाला एक तीसरे रंग से रंग दिया गया। तो यहाँ पे ये वाला जो क्यूब है फ्रेंड्स, आपका ये वाला क्यूब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो क्यूब आएगा, कोने वाला जो क्यूब होगा, वो तीनों तरफ से रंगा हुआ हमेशा होगा, हमेशा तीनों तरफ से रंगा हुआ होगा। आपने इसको देख भी लिया कि किस तरीके से तीनों रंगा हुआ मिल रहा है, दिख रहा है। और ऐसा कोई भी क्यूब यहाँ पर इस वाले फिगर में नहीं दिखेगा, यानी कोने पर आपको हमेशा तीनों तरफ से रंगे हुए क्यूब दिखते हैं, हमेशा तीनों तरफ से रंगे हुए क्यूब आपको दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो क्यूब आपका दिखा, एक क्यूब अगर काट के निकाला जाए तो ये तीनों तरफ से रंगे हुए मिलेंगे। देखिए तीनों तरफ से रंगा हुआ एक क्यूब आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। तो जब ये क्यूब तीनों तरफ से रंगा हुआ मिल रहा है, ऐसे जब इस कोने पे दिखेगा तो ये भी तीनों तरफ से रंगा होगा, इस साइड भी तीनों तरफ से रंगा होगा, इस साइड भी तीनों तरफ से रंगा हुआ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए फ्रेंड्स, कि अगर आपसे पूछे ऐसे कितने जो है क्यूब हैं जो तीनों तरफ से रंगे हुए हैं, तो हमेशा इनकी संख्या कितनी होती है, 8। कितना भी कोण बनाया जा सके, जैसे मैंने 3-3 लाइन खींची है 1-1 सेंटीमीटर का, ऐसे कितना भी बड़ा बना दिया जाए, हमेशा अगर आपसे पूछे कितना भी बड़ा कोण, कोई भी क्यूब हो, अगर आपसे पूछेगा कि तीनों तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, तो आप हमेशा याद रखिएगा 8 होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, 8 होगा हमेशा क्यूब, याद रख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अभी जब मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो मेरे द्वारा भी यहाँ आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा, मेरे द्वारा भी यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये आपको बिल्कुल कर लेना है। तो आगे अब हम चलते हैं, एक चीज़ आप समझ गए हैं, ऐसे कोने कोने पे आपको मिलता जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम फ्रेंड्स, ये वाला चलेगा, हाँ चलेगा। देखिए अब यहाँ पे जो जो लगे हुए हैं ये वाले यहाँ पे हमेशा देखिए ये दो रंगे हुए मिलेंगे, ये दो मिलेंगे। ऐसे कितने, 3 वाले में कितने होंगे, ये दो दो सरफेस जो है रंगी हुई दिखेगी। यहाँ पे देखिए ये वाली भी 2 सरफेस रंगी हुई दिखेगी, दिखेगी ना। लेकिन ये वाली 3, ऐसे ही अगर यहाँ देखोगे तो ये भी 2 दिखेगी, ये भी 2 दिखेगी, यहाँ पे 3 दिखेगा, ये ऐसे यहाँ पे भी 3 दिखेगा, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2 दिखेगा, यहाँ पे। और ये बीच वाला जो फ्रेंड्स आया, ये बीच वाला जो आपका आया है, ये आपका केवल एक सरफेस रंगा हुआ मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको एक दूसरा दूसरा ले लेता हूँ, एक दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक में एक ही बताता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करोगे। एक में हम एक ही बताते हैं। चलिए एक में हम एक ही बताते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको आप समझ गए। अब चलिए हम दूसरा लेते हैं एक पेज। अब केवल हम यहाँ पे बनाते हैं, एक ही बनाऊंगा समझाने के लिए, वहां मैंने आपको बता दिया, बस एक लाइन आपको समझनी है। हम सब पे उतना ही, हमने एक फेस निकाल के, सामने वाले एक फेस निकाल को इसी से देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हमने कितनी लाइन खींची थी, 3, 1 2 3 लाइन खींची थी, 1 2 3, ये लाइन हमने खींची थी। अब सामने वाले भाग को देखिए, यहाँ पे इसी सामने वाले भाग को हमने निकाल के बाहर रख लिया। अब जब इसको निकाल के बाहर रख लिया तो मैंने बताया था, कोन जो कोने वाली साइड रहती है, जो कोने वाली साइड रहती है, इसको हम गोले से कर देते हैं। ये कोने वाली साइड पे जो भी घन हमको मिलेगा वो 4 के चारों रंगे हुए मिलेंगे, और उसके बीच जितना होगा साइड में लगा रहेगा, वो हमेशा उसके दो जो है, 2 सरफेस रंगे हुए मिलेंगे। और जो सबके बीच में रहेगा, जो किनारे पर नहीं मिलेगा, वो कितना भी रहेगा, उसमें केवल और केवल एक सतह रंगी हुई मिलेगी। यहाँ पे केवल और केवल एक सतह रंगी हुई मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, जहां पे मैंने 0 दिया, तीनों सतह रंगी हुई है, तीनों सतह रंगी हुई है। दूसरा मैंने जो सही का निशान लगाया, वहां पे 2 सतहों पर रंग लगा होगा, 2 सतहों पर रंग लगा होगा, रंग लगा होगा। और जो मैंने काटा हुआ है ऐसे, यहाँ पे आपका केवल एक सतह रंगी हुई घनों की संख्या होगी,
केवल एक सतह रंगे हुए घन मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको अगर समझ जाएंगे तो जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है बहुत इजीली बिना किसी फॉर्मूले के आपका हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला यहां लिख दिया गया है, लेकिन अगर आप लोग समझोगे तो एक भी फॉर्मूले की दोस्त जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे बिना फॉर्मूले के सारे हो जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो बराबर पे है, जो यहाँ पे किनारे पे रहेगा उसकी दो साइड रंगी हुई रहेंगी, कोने कोने यानी लास्ट का जो रहेगा कोने पे उसकी तीनों साइड रंगी रहेंगी, ऐसे ही इन दोनों की भी रंगी रहेंगी। ऐसे कितने मिलते हैं? 8 मिलते हैं। अब आगे अगर हम चलते हैं, देखिए यहां वही बोला है जो हमने समझाया भी आपको, प्रत्येक किनारे पर से भुजा से दो तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक कोने से, कॉर्नर से, जो भी मैंने बताया, देखिए प्रत्येक कॉर्नर से, ये कॉर्नर था, तो कह रहा है प्रत्येक कॉर्नर से आपको 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घन प्राप्त होते हैं। यदि एक बड़े घन को छोटे घन में काटा जाए तो एक किनारे से प्राप्त घनों की संख्या क्यूब यानी छोटे घन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र मैंने आपको लिखवाया हुआ है, यहां बताया गया है कुल छोटे घनों की संख्या की बात करें तो जितना उसका संख्या रहेगी उसका क्यूब कर देना है। 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या 8, मैंने आपको बता दिया है। 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कभी भी आपसे पूछेगा तो हमेशा उसकी संख्या कितनी रहेगी दोस्त? 8 ही रहेगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या की बात करें n-2 गुणे 12, ऐसे ही कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या n-2 गुणे 12 प्लस 8। ये सब लिखवा दिया गया है, लेकिन आपको समझाऊंगा तो बिना किसी फॉर्मूले के आएगा हर आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कम से कम 2 तरफ का अर्थ है 2 तरफ से रंगे, 3 तरफ से रंगे कुल छोटे घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे कुल छोटे घनों की संख्या बराबर n-2 का स्क्वायर गुणे 6। आगे देखिए बिना रंग या रंगहीन घनों की संख्या की बात करें तो n-2 मल्टीप्लाई 3, इसको जरूर आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको हमें करना पड़ेगा इसी तरीके से। ठीक, और कुल रंगे हुए घनों की संख्या अथवा कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या n³ माइनस ब्रैकेट में n-2 का क्यूब, अथवा ये इतना जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल बिना रंगे हुए रंगहीन घनों की संख्या की बात कर रहा है तो n-2 का क्यूब बस एक याद रखना है। अब देखिए यही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक ही क्वेश्चन से जो मैंने शुरू में आपको स्लाइड में दिखाया उसी से सारे काम आपके हो जाएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, उसको बिल्कुल सही करवाया जाएगा और दिक्कत कोई नहीं होगी। और घन घनाभ जो थोड़ा समझदार हैं अगर आप लोग, और आप लोग रीजनिंग समझते हैं, तो आज का जो घन और घनाभ का चैप्टर होगा इसके बाद आप कोई भी घन और घनाभ का क्वेश्चन कर लेंगे, फंसेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। यहां कह रहा है 5 × 5 × 5 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर ये लाल रंग से रंग दिया जाता है, तत्पश्चात उसमें 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं? 5 हैं। तो आपसे पूछा है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। अब आपको पता है फ्रेंड्स, आपको पता है जो ये तीनों लाइन है इसकी, जो तीनों लाइन है इसकी सब 5 5 के ही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो भुजाएं हैं जब 1 1 सेंटीमीटर में काटोगे तो इसमें 5 प्रकार के बनेंगे, तो एक ही लाइन का हम वो बना देते हैं 5 प्रकार का। हमने लिया इसको, सब 5 5 सेंटीमीटर काटोगे तो ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है। आगे क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटे जाते हैं, तो हम काट देते हैं। 5 सेंटीमीटर को 1 1 में काटोगे तो 5 भाग में बटेंगे, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग हो गया ना। 1 2 3 4 5, 5 भाग में कट गया। अब हमको ऐसे काटना पड़ेगा क्योंकि क्यूब है, तो 1 2 3 4, अब 5 भागों में ये भी कट गया। देखिए अगर पूरे यहां पर क्या बोला है, यहां पर आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, तो इसकी संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 का क्यूब मैंने आपको तरीका बताया था, तो उससे भी कर सकते हो या दूसरे तरीके से। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पर टोटल कितना बना, 25 बना। अब 25 बना सरफेस पर सामने वाले से। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर पहले का क्या हो जाएगा, 55 25 पंचे 125। तो यहाँ पर कुल छोटे घनों की संख्या कितनी आ गई, 125 आ गई। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 125 जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। अगर आपसे ये पूछता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसी में अगर क्वेश्चन आपको ये पूछ ले, आगे कौन सा क्वेश्चन है, तीन तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। तो आपको पता है तीन तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या 8 ही हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे जैसे आया दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, तो हम यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो है, मैंने आपको बताया ये वाला जो कॉर्नर का है, वो वाले ऐसे घन हैं जो तीनों तरफ से रंगे हुए हैं, और जो एज के साइड में किनारे किनारे पे हैं वो आपको तीन घन प्राप्त कर, सॉरी, दो तरफ से रंगे हुए घन की संख्या होंगी, दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या होंगे। तो यहाँ पे बस आपको एक गिनना है। देखिए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 आ गया, सामने 12 है, तो इसका मतलब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो 12 इधर बने हैं, 12 पीछे भी बनेगा, 12 12 24 हो गया, 6 इधर बनेगा और 6 इधर बनेगा, तो 24 6 30 6 36। एक मतलब दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या इसमें अगर पूछेगा कि दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो 36 होगा। दूसरा तरीका क्या है, कभी भी आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, साइड का सारे कर लेना है, मार्क कर लेना है, 3 3 6 3 9 12, 12 हो गया, 12 में मल्टीप्लाई 3 कर लो, 12 तिहाई 36, तो आंसर इसका क्या चला जाएगा, 36। तो अब यहाँ पे देखिए, यही वाला था दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, तो यहीं पे हम इसको बना देते हैं और जल्दी से करवा देते हैं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक। तो यहाँ पे आपको पता है ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, और साइड वाले जितने बनेंगे ये और ये, ऐसे भी इस साइड वाले भी इधर बनेंगे। अब ये बनेंगे क्यों, आप ये सोचिए कि इसके बगल में जो एज है, ये जो लगी हुई है, तो तभी तो मैंने एक करके दिखाया था आपको। देखिए, पहले पे जो दिखाया था, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो एक बार मैं फिर करके दिखाता हूं। देखिए, ये वाला जो है, मैंने ये सामने वाला केवल ले लिया है, सामने लाके आपके रख दिया है। तो देखिए, साइड वाला ये दोनों रंगे हुए हैं, ये दोनों रंगे हुए हैं। इसी प्रकार से जब इसके साइड में आओगे तो ये भी रंगा होगा, ये भी रंगा होगा। सामने से ये देखो, दोनों दोनों सतह रंगी हुई है, और कॉर्नर वाला जो तीन सतह रंगी हुई है, ये देखिए अलग ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों सतह रंगी हुई है। आगे देखते हैं। देखिए, अब वहां पे आइए, ये अब कुछ नहीं करना है, 3 3 6 3 9 3 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया, 36। तो आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया आपका 36। तो दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई, 36। अगर आपसे इसी में पूछ लेता एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, यहाँ पे क्या बोला आप देखिए, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, तो आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। यहाँ क्या बोला है, कम से कम एक तरफ से रंगे, दो तरफ से, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। अब आप एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, या मम्मी, आप छोटे बच्चे हैं आपके घर में, तो आपको पता होगा मम्मी कहती है बेटा कम से कम एक रोटी जरूर खाना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कम से कम एक रोटी खाने का मतलब क्या है कि एक रोटी से कम नहीं खाना है, आप ज्यादा जितनी पॉसिबिलिटी है उतना खा सकते हो, दो भी खा सकते हो, दो से कम नहीं खाना है, दो खा सकते हो, तीन खा सकते हो, चार खा सकते हो, पांच खा सकते हो। मतलब लिमिटेशन कहाँ है, लिमिटेशन है कि दो से कम नहीं जाना है, दो के ऊपर आप कितना भी जाना चाहते हो जा सकते हो। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको आपको कम से कम 6 घंटे नींद लेनी है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको नींद 6 घंटे से कम नहीं लेनी है, ज्यादा आप ले सकते हो। या आपको कम से कम दो रोटी खाना है, तो इसका मतलब हो गया कि आप दो से ज्यादा कितना भी खा सकते हो, लेकिन दो से कम नहीं खा सकते। तो यही चीज यहां पूछ रहा है, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या की बात कर रहा है। तो आप सोचिए यहां पे दो तरफ से रंगे हुए, दो तरफ से रंगे हुए
घनों की संख्या अभी हमने निकाला था, रंगे हुए घनों की संख्या, घनों की संख्या अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 12 तिहाई 36। और आपको कम से कम दो तरफ से रंगा हुआ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम पूछा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकता है। 3 से ज़्यादा तो रंगा हुआ कोई भी क्यूब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो क्यूब होता है वो 3 तरफ से ही मिलेगा। 3 तरफ से ज़्यादा 4 तरफ से रंगा हुआ कोई क्यूब नहीं मिलेगा। तो जब 3 तरफ से भी रंगे हुए मिल रहे हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन आए अगर 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछता है तो वो हमेशा हमेशा 8 होगा। और जब 36 क्यूब ऐसे हैं जो दो तरफ से रंगे हुए हैं और 8 क्यूब ऐसे हैं जो 3 तरफ से रंगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 प्लस 8। ये हो जाएगा दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, और ये हो जाएगा तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। ये ऐसा क्यों लिखा हमने, जोड़ के क्यों लिखा, तो 36 6 42, 42 2 44। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 44। 44 क्यों होगा आपको मैंने बताया, यहां पर कम से कम कहा है तो अधिक से अधिक 3 भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 36 हैं जो दो भाग, जो जिसके दो सरफेस रंगे होते हैं, ऐसे क्यूब कितने बन रहे हैं, 36। और 8 क्यूब ऐसे हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए होते हैं। तो 36 प्लस 8 बराबर 44। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 44। केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो यहां भी एक और आपको फिर वही चीज बना के फिर दिखाता हूं। एक से ही, यानी एक सरफेस बाहर निकाल लो, उसी एक सरफेस से सब कुछ किया जा सकता है बिना किसी पेन कॉपी के। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए पेन कॉपी उठा रहा हूं। जितने क्वेश्चन क्यूब के आते हैं, बिना, अगर आप एक बार समझ गए फ्रेंड्स, तो बिना किसी पेन कॉपी के बस सामने देखोगे, बस एक फलक दिमाग में सोचोगे, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने थे, 5 सेंटीमीटर का था, 1 सेंटीमीटर का काटा गया था। तो इसको हम काट लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। ऐसे ही इधर 1 2 3 4, अब देखिए ये 5, तो 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 यहाँ हो गए। अब आपसे पूछा केवल एक तरफ से, अब आप बताइए अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये तो तीनों तरफ से रंगा होता है, ये भी तीनों तरफ से रंगा होता है, ये भी तीनों तरफ से रंगा होता है, और ये भी तीनों तरफ से रंगा होता है। आपको ये भी पता है ये दो तरफ से रंगा होता है, ये भी दो तरफ से रंगा होता है, ये भी दो तरफ से रंगा होता है, क्यूब मिलता है। यहाँ भी जो क्यूब बनेगा दो तरफ से रंगा हुआ मिलेगा, यहाँ भी जो क्यूब बनेगा दो तरफ से रंगा हुआ मिलेगा, यहाँ भी जो क्यूब बनेगा दो तरफ से रंगा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी जो क्यूब होगा दो तरफ से रंगा हुआ मिलेगा, यहाँ भी जो क्यूब होगा दो तरफ से रंगा हुआ मिलेगा, यहाँ भी जो क्यूब होगा दो तरफ से रंगा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए जो बीच में बचा केवल वही ऐसे होंगे जो केवल और केवल जिनकी एक सतह रंगी हुई होगी। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सोचिए ऐसे हमारे पास टोटल सरफेस कितने हैं, 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं। ये बीच वाला जो इतना है, क्या किसी और के साथ सीमा साझा कर रहा है, नहीं, क्योंकि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या मैं सामने वाली दीवार से टच हूं, नहीं हूं, बगल वाली दीवार से टच हूं, नहीं हूं, इस वाले बगल से दीवार से टच हूं, नहीं हूं, केवल हमारे पास जो है वही है। और जबकि इन सबको लेंगे तो वो सामने वाले से, बगल वाले से मिलते हैं, ये भी बगल वाले से मिलते हैं, लेकिन ये जो सरफेस पे आए हैं ये एकदम स्वतंत्र रूप से हैं। ऐसे कितने सरफेस हैं आपके पास, ऐसे 6 सरफेस हैं, क्योंकि फलक की संख्या मैंने कितनी बताई थी, 6 बताई थी। तो जब एक फलक पे 9 है तो 6 फलक पे कितने होंगे, एक फलक पे 9 है तो 6 फलक पे 9 छके 54। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 54 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे लिख देता हूं, एक फलक पर फलक या सरफेस, एक फलक या सरफेस पर क्यूब की संख्या या घन की संख्या, क्यूब की संख्या इज इक्वल टू 9। यहां पर केवल एक तरफ से रंगे हुए घन की बात हो रही है, 9 है। तो 6 फलक पर केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, केवल एक तरफ से रंगे हुए
रंगे हुए घनों की संख्या इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 54। तो यही आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, यही आपका हो गया आंसर। 54 आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपने समझ लिया होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या क्या होगी। आपसे पूछा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह भी पर भी रंग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फॉर्मूला बताया था n-2 का क्यूब। आपको n की वैल्यू कितनी दी गई है, n की वैल्यू 5 है, 5 में से 2 गए, मल्टीप्लाई क्यूब कर दोगे, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें 27। केवल एक आपको मैंने बताया है कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो n-2 का क्यूब। इसका मतलब आपको n-2 का क्यूब नहीं करोगे तब भी आपको इतना याद रखना है कि n की वैल्यू जितनी है, n की वैल्यू यहाँ 5 है, 5 में से 2 घटाया 3, 3 का क्यूब कर दो, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, तो फिर देखिए आपको सिर्फ घुमाया गया है। कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे छोटे घनों की संख्या अगर बोलता है तो इसका मतलब ये हो गया, वो आपसे जानना चाहता है कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी सतह पर चाहे एक सतह रंगी हो, चाहे दो सतह रंगी हो और चाहे तीनों सतह रंगी हो। हमें सारे घन की बात लेनी है, हमें सारे घनों को बताना है, चाहे उनकी एक सतह रंगी हो, चाहे उनकी दो सतह रंगी हो, या फिर चाहे उनकी तीनों सतह रंगी हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अगर हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितने क्यूब बनते हैं, तो आपको पता है 55 25 पंचे 125 टोटल इसमें घन बनते हैं। और उसमें से कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह भी रंगी हुई नहीं होती है, तो अभी हमने निकाला कितने थे, 27 थे। और टोटल हमें पता है 125 घन हैं, और उसमें से 27 घन को निकाल देंगे तो इसका मतलब जो हमारे पास बचेंगे उसमें से ऐसे क्यूब हमें मिलेंगे जिनकी कम से कम एक सतह तो जरूर रंगी हुई मिलेगी, और हो सकता है 2 भी मिल जाए, हो सकता है 3 भी मिल जाए, तो वो सारे मिल जाएंगे हमें अगर हम वो वाला निकाल दें जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो टोटल 5 का क्यूब जब हम करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो गया। 125 ये क्या हो गया, कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या पहली बार ही निकाला था हमने। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई, 125 हो गई। अब आपसे पूछा और आपसे सेकंड जो वाला जो क्वेश्चन है, रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या इज इक्वल टू n-2 का क्यूब इज इक्वल टू 5 - 2 का क्यूब बराबर 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। अब आपसे पूछा है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या आ जाएगी, कम से कम, कम से कम एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या, रंगे हुए घनों की संख्या इज इक्वल टू, घनों की संख्या इज इक्वल टू करोगे तो इसका मतलब कुल घनों की संख्या माइनस रंगहीन घनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, 125 माइनस 27 इज इक्वल टू 15, 15 में से 7 गए 8, और यहाँ बचा 1, उधार लय 12 हुआ। 12 में से सॉरी, यहाँ यहाँ आपका बना 12, 12 में से 2 गए 10, तो 108 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नन ऑफ एरर। ठीक है, तो यहाँ पे 27 जब माइनस, अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो गया फ्रेंड्स, 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ बना 11, 11 में से 2 गए 9, 98 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा 98 आंसर जाएगा इसका।
अब आप समझ गए होंगे, हमने आपको जो जो चीज़ें बताई, अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यहाँ पे करना क्या है, किस तरीके से हमें करना है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है। चाहे आपसे केवल एक तरफ से रंगे हुए घन की पूछे, तब आपको बीच वाला लेना है। दो तरफ से रंगे हुए घन की बात करें तो कॉर्नर वाले को छोड़ देना है, बाकी जितने किनारे पे हैं उनको ले लेना है, और जितने आते हैं उसका मल्टीप्लाई 3 कर देना है, तो दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकल आएगी। और एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, तो जो साइड वाले हैं सभी को छोड़ के बीच वाले को ले लेना है, उसको जोड़ लेना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक तरफ से, केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या आ जाएगी। और आपसे रंगहीन घनों की संख्या पूछता है, तो जितने उसके n की वैल्यू जितनी रहे, यानी जितना उसका सेंटीमीटर में दिया रहे, 5 दिया रहे, 6 दिया रहे, 7 दिया रहे, तो उसको उसमें से 2 माइनस कर दो। अगर 5 दिया है तो 2 माइनस करके 3 आया, 3 का क्यूब कर दो 27। इसी तरीके से 4 आए तो 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 आया, 2 का क्यूब कर दो 8। इसी तरीके से अगर 8 होता तो 8 में से 2 घटाते 6 आता, 6 36 छक्के 216। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, अब देखिए यहाँ 6 सेंटीमीटर आया और एक एक सेंटीमीटर के भुजा को काटा जाता है। तो जब एक एक सेंटीमीटर के भुजा को काटा जाता है तो कुल घनों की संख्या पूछा है, फिर वही कर लेना है n का क्यूब, यानी 6 36 छक्के 216। तो इसका आंसर क्या जाएगा 216। यहाँ पे n का क्यूब कर दे तो घनों की संख्या जब भी आपसे पूछे तो ये जो दिया है n की वैल्यू दिया है, तो 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216, 6 36 छक्के 216। आगे देखिए, वह छोटे घन कितने होंगे जिनकी 3 सतहों पर क्रमशः लाल, हरा व पीला रंग होगा। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो अलग अलग रंग से रंगा गया है, इस वजह से यहाँ बहुत ध्यान से समझने की बात है। एक लाल से है, एक हरा से है और एक पीले रंग से रंगा जाता है। तत्पश्चात 1 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घनों में काटा जाता है। तो निम्न में से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आमने सामने, यानी अगर ऊपर लाल से रंगा गया है तो नीचे भी लाल से रंगा जाएगा। हमारे पीछे वाला अगर पीले से रंगा गया है तो हमारे सामने आप लोग हो, आपके सामने आप, मतलब सामने आपको रंगा जाएगा उसी रंग से। इस रंग को हरे रंग से रंगा गया है तो इसके सामने ये वाला रंग भी हरे रंग से रंगा जाएगा। तो आमने सामने की बात हो रही है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अब हम चलते हैं। अभी यहाँ कुल छोटे घनों की संख्या पूछा है तो आंसर आ गया 216। अब हम आगे चलते हैं। वह छोटे घन कितने होंगे जिनकी 3 सतहों पर क्रमशः लाल, हरा व पीला रंग होना आवश्यक है। एक बार यहाँ मैं फिर थोड़ा आपका टाइम लूंगा, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है, आपको समझाना ज़रूरी है। तो इस वजह से ये चीज़ें फिर हमको करना पड़ेगा। चलिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा ही बनाऊंगा आप लोगों के समझाने के लिए, छोटा सा ही। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 1 2 3 4, एक और ऐसे ले लिया जाएगा। और यहाँ पे जब आपका बने हैं वो है। अब देखिए यहाँ पे तीनों कलर रंगा होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ कलर होगा, जो यहाँ कलर होगा, देखिए 3 कलर से हम रंगते हैं। जो कोने में होगा, अगर मान लीजिए ऊपर पूरा लाल रंग से रंगा है, ठीक है, ऊपर पूरा लाल रंग से हमने मान लिया रंग दिया है, पूरा लाल रंग से रंग दिया है, तो ये वाला जो इसका देखिए जो छोटा सा दिख रहा है, ये लाल रंग से होगा। ठीक, ये लाल रंग से आपका होगा और इसके नीचे भी लाल रंग से होगा। और साइड वाला मान लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, साइड वाला लाल, हरा, पीला है।
ठीक, लाल हरा पीला है। इसको मान लिया कि पीले रंग से, इस साइड वाला पीले रंग से है, तो हमने इसको क्या किया, ये देखिए पीले रंग से रंग दिया। ठीक, इसको हमने क्या किया, पीले रंग से रंग दिया। अब तीसरा हरा है, अब इसको हमने हरे रंग से रंग दिया। अगर इसको हमने हरे रंग से रंग दिया तो देखिए जो कॉर्नर पे है, क्यों इसको तीनों यहीं पे आ गया, लाल भी आ गया, पीला भी आ गया और हरा भी आ गया। ये जो आपको क्यूब मिला फ्रेंड्स, ये क्यूब जो आपको मिला है, देखिए यहाँ पे ये जो क्यूब मिला है आपको, ये 3 रंगों से रंगा गया है। कौन कौन से रंग हैं, एक आपका लाल है, एक आपका देखिए ये लाल है, और साइड वाला जो आपका है वो आपका क्या है, वो आपका देखिए येलो है, उसमें लिखा गया था, वो आपका देखिए येलो है, और सामने वाला 3। तो ऐसे जो क्यूब बनेंगे कोने कोने पे, वो वो तीनों रंग ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे तीनों रंग, तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पीला है, इसके सामने वाला जो होगा वो पीला होगा, लाल है तो नीचे वाला लाल होगा, ये हरा है तो इसके पीछे वाला भी हरा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी 3 रंगों से रंगा जाएगा तो हमेशा याद रख लीजिएगा जो कॉर्नर पे होगा वो उसमें तीनों रंग मिलेंगे, उसमें तीनों रंग मिलेंगे। तो इसका मतलब उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 ही होगी। आप जो हमेशा जो आपके बनते हैं कॉर्नर पे दोस्त जो बनते हैं उनकी संख्या हमेशा 8 होती है, तीनों सतह रंगी होती है। अगर 3 कलर से रंगा गया है तो वो तीनों कलर अलग अलग मिल जाएंगे कॉर्नर वाले पे। तो ऐसे कितने क्यूब बनते हैं, 8 बनते हैं, क्योंकि हर कॉर्नर पे तीनों तरफ रंगा जाएगा और अलग अलग रंग मिलेंगे। यानी एक कॉर्नर पे 3 रंग मिलेंगे, यानी एक हरा मिलेगा, एक लाल मिलेगा, एक पीला मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हरा लाल पीला मिलेगा, यहाँ भी हरा लाल पीला मिलेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और इसके पीछे भी। तो आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। अब यहाँ पे घनों की जो संख्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है घनों की संख्या कितनी है, आपको पता है 6 सेंटीमीटर का घन है और 1-1 सेंटीमीटर में उनको काटा गया है। तो 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 और 6। हमने इसको उठा लिया। हमने इसको कौन सा उठा लिया, ये जो है इसका पहला पार्ट हमने उठा के इसी से समझ लेते हैं कैसा बनेगा। अब यहाँ पूछा दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था ये कॉर्नर वाले को छोड़ दिया जाए, कॉर्नर वाले को छोड़ दिया जाए, बाकी साइड वाले जितने भी बच रहे हैं, साइड वाले जितने भी बच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, दो तरफ से रंगे हुए घन रहेंगे। तो कौन कौन से देखिए 1 2 3 4, इसी प्रकार से 1 2 3 4, इसी प्रकार से 1 2 3 4, इसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या पूछा है। तो 4 चौके 16, मैंने आपको बताया था यहाँ आपको क्या कर लेना है, 16 तियां 48, मैंने कहा था 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 आया टोटल। यहाँ पे एज पे जो बने हैं, साइड में बने हैं कॉर्नर को छोड़कर, टोटल कितने हैं 16 है। तो मल्टीप्लाई कर लो 16 गुणे 3। हमेशा जब भी आपको दो पूछे तो दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या बस एक सामने वाला बनाओ। 6 सेंटीमीटर का था तो 1 2 3 4 6 भागों में बांटा, 4 चौके 16, 16 तियां 48। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 48। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे कॉर्नर वाला पूछता तो 8 हो जाता। अगर एक वाला इसी में पूछता, केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे कितने हो गए, 4 इधर भी 4 इधर, 4 चौके 16। ऐसे कितने फलक होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, तो 6 होते हैं। तो 16 छक्के 96। तो इसका मतलब अगर केवल एक सतह पर रंगे हुए घनों की संख्या पूछता तो हमेशा उसका आंसर क्या हो जाता, 96। अगर यहीं पे ये पूछ लेता कि ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह पर लाल रंग है, केवल एक सतह पर लाल रंग है, तो यहां पर देखिए कितने बने, 16 इधर बने, ऐसे ही 16 बैक में भी बनेंगे। तो 16 दूनी 32 ऐसे बन जाते केवल रेड वाले। इसी तरीके से जब आपको ये पूछता पीले रंग वाला, तो पीले रंग वाला भी आपको बीच से ऐसे करके कि ये 16 है तो इसके पीछे भी 16 बनेगा, 16 दूनी 32। तो आपको जो पूछता है उस हिसाब से हमें आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कम से कम दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, तो कम से कम दो
छोटे घनों के रंगे हुए संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आपको आगे जाना पड़ेगा। क्यों आगे जाना पड़ेगा? क्योंकि कम से कम 2 पूछा है, तो 3 भी सतह रंगी हुई मिलती हैं, तो इसका मतलब हमें इसमें 3 वाले को भी इंक्लूड करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी थी, तो हमने गिना था भी 48 था। कितने थे? 48 थे। और ये भी हमने जाना है कि 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 8 होती है। तो 48 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 1 कैरी और उसके बाद 4 1 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? 56। कोई डाउट दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जब आप समझते जाएंगे, एक बार जिनको ना समझ में आ रही हो क्लास, एक बार 2 बार आप जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके एक बार में समझ में ना आए, लेकिन जब इसको 1 से 2 बार 3 बार देखोगे ना, अगर एक बार जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं अगर आपकी समझ में आ गया तो कभी आपको क्यूब एंड क्यूबाइड में दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक सामने लगाता हूं, उसी से जितने क्वेश्चन पूछे, एक सरफेस बाहर निकाल के रख लिया, जितने क्वेश्चन पूछता है सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। वह छोटे घन कितने होंगे जिनकी केवल 2 फलकों पर लाल व हरा रंग है? देखिए जबरदस्त क्वेश्चन। यहां पे फिर बनाते हैं हम एक बार, आप लोगों की सुविधा के अनुसार। 1 2 3 4 5 हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4। फ्रेंड्स ये नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया, तो इसकी वो मत कीजिएगा, इतना नहीं वो हो पा रहा है। तो अब इतना समझिएगा कि सब बराबर हैं, सबके बीच गैप बराबर है। तो वह छोटे घन कितने होंगे जिनकी केवल केवल 2 फलकों पर, एक पे लाल व दूसरे पे हरा हो? तो आपको पता है, हमने मान लिया कि सामने वाला जो है, ये जो हमने लिया है ये लाल रंग है, तो लाल रंग है, तो देखिए ये लाल रंग से रंगा गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि केवल 2 फलकों पर, इसमें क्या बोला, केवल 2 फलकों पर लाल व हरा रंग हो, तो इसका मतलब तीसरा फलक नहीं रंगा होना चाहिए, और 2 फलक पर रंग होना चाहिए। वो होना कौन सा चाहिए? एक लाल होना चाहिए और दूसरा कौन सा होना चाहिए? हरा होना चाहिए। तो अगर 2 फलक वाली की बात किया जाए तो 2 फलक पे कितने बनेंगे टोटल? 2 फलक वाले इतने ही हैं। अब आपको ये देखना है कि किन पे लाल रहेगा। जैसे इसमें सामने वाले में ये लाल रंग से रंगा है, ऐसे सेम इसके पीछे भी होगा जो लाल रंग से रंगा होगा। हम मान के चलते हैं कि इसके बगल जो रखा गया है, इसके बगल वाला जो लगा हुआ है वो आपका हरे रंग से होगा, तो ये वाला भी आपका हरे रंग से होगा। तो केवल 2 फलक पर लाल और हरा रंग जब होगा फ्रेंड्स, तो आप ध्यान दीजिए, या नीचे वाला ले लें, जो भी आपको लेना है ले सकते हो। अगर ऊपर वाला लेना चाहते हो, ऊपर हरा नीचे हरा, सामने लाल पीछे लाल। तो ऐसे देखिए यहाँ कितना बन रहा है? 4 यहाँ बन रहा है, 4 यहाँ बन रहा है, क्योंकि इसके साथ जो होगा वो भी हरा रहेगा, इसके साथ जो होगा फ्रेंड्स वो भी हरा आपका रहेगा। तो 4 इधर बन रहा है और 4 नीचे बन रहा है, 4 4 8 हो गया। ऐसे नीचे भी कितना बनेगा, उस साइड कितना बनेगा, वहां भी 8 बनेगा, तो रंग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बिल्कुल आप लोग बताइएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप लोग हमें इसका बताइए, हम इसको दूसरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन आप लोग इसको समझ जाइए, यहाँ पर आपसे लाल और हरा पूछा था। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो जरा हम दूसरा आपको एक दिखा रहे हैं, उससे आप लोग समझिए। एक और दिखा देता हूं, उसके बाद बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा आप लोग। 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से यहाँ भी जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक। अब ऐसे यहाँ से भी आएगा, 1 1 2 3 4,
एक और लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, 5। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, अगर इसको पूरे से लाल से रंग दिया जाए, सपोर्ट करो इस पूरे को लाल से रंग दिया जाए और सामने वाले को, ऊपर वाले को हरे से रंगा जाए, तो अब देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये तो कॉर्नर वाला हो जाएगा, यहाँ पे 3 रंग मिल जाएंगे। ये भी कॉर्नर वाला हो जाएगा, जब इधर वाला देखेंगे तो ये भी 3 रंग हो जाएगा। तो अब ये ऊपर वाला हरे से रंगा गया है, ये लाल से, तो देखिए 4 यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से नीचे भी 1 2 3 4, नीचे भी 4 मिलेगा। सामने 8 बन रहा है, तो इसके पीछे वाला भी जो होगा वो भी 8 बनेगा। तो कितने हो जाएंगे? 8 8 16 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग एकदम समझ गए होंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। आगे चलते हैं। कम से कम हरे व पीले रंग से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? कह रहा है कम से कम हरे व पीले रंग से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? तो कम से कम हरे पीले, इसका मतलब तीनों रंग मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरा पीला जरूरी है। हरा पीला के अतिरिक्त और कोई मिल जाए तब तो और अच्छी बात है, लेकिन हरा पीला जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम वही चीज हम करेंगे, सेम वही चीज करेंगे। तो जब यहाँ पर अभी हमने निकाला था, टोटल 16 ऐसे थे, अगर हरे पीले की बात करोगे तब भी यहाँ पर 16 बनेंगे आपके क्यूब, और 16 में 8 आपके जो होते हैं तीनों रंग रंगे हुए होते हैं, तीनों फलक रंगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 4 20 4 24 इज इक्वल टू 24। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। 13 का आंसर क्या चला जाएगा दोस्त? 24 हो जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। अगर आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि सर अगर हम फॉर्मूला रट लें फॉर्मूले से हो जाएगा, तो फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। आप फॉर्मूला, जिसके लिए जो फॉर्मूला है आप लगा के देखोगे, सभी सही हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, तो यहाँ मैंने आपको कई बार बताया है, यहाँ कई बार हमने आपको बताया है कि एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या पूछता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए बीच वाला ले लो, ये हटा दो, ये सब हटा दीजिए, क्योंकि ये 2 फलक वाले हैं और ये तीनों फलक रंगे हुए मिलेंगे, ये भी तीनों फलक रंगे हुए मिलेंगे, और ये 2 फलक वाले हैं। बीच का जितना बच गया वो सबको जोड़ लो और आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए, और ये आपका जो है, ये तो आपका एज से रंगा हुआ होगा, डबल साइड रंगी हुई मिलेगी इसकी। तो यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, ऐसे कितने हैं? 6 फलक होते हैं, तो 16 छक्के 96। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। केवल पीले रंग से रंगे कुल छोटे घनों की संख्या, यहां पे क्या कह रहा है? केवल पीला रंग चाहिए हमें। तो आपको पता है, अगर केवल पीले रंग की बात आप करोगे तो आपको 2 सतह पर पीले रंग से मिलेगा, लेकिन उन 2 सतहों पर कितने ऐसे होंगे जो केवल पीले रंग से रंगे होंगे? जो केवल पीले रंग से रंगे होंगे, आपको उसको देखने के लिए फिर वही चीज करना पड़ेगा। अब आपको पता है यहाँ पर तो तीनों रंग मिल जाएंगे, यहाँ पर भी तीनों रंग मिल जाएंगे, यहाँ पर भी तीनों रंग मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2 रंग मिलेंगे, यहाँ पर 2 रंग मिलेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ 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 और यहाँ यहाँ आपको 2 रंग मिलेंगे। अब बीच वाला ऐसे है जो किसी और फलक से, जो किसी और सरफेस से सीमा साझा नहीं करता, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो मैं गुणा का निशान लगा रहा हूं, ये ऐसे हैं जो केवल पीले रंग से रंगे गए हैं। ये किसी से सीमा भी साझा, किसी फलक से सीमा साझा भी नहीं कर रहा है, इसके केवल और केवल एक फलक रंगे रहेंगे। ऐसे कितने सामने वाले पे बन रहे हैं? 16 बन रहे हैं। ऐसे 2 फलकों पर पीला रंग किया गया है, एक फलक पर 16 बन रहे हैं, तो 2 फलक पर कितने बनेंगे? तो 16 दूनी 32। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये यहाँ पर एक फलक पर 16 बन रहे हैं, तो 2 फलक पर कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। आंसर क्या जाएगा आपका? 3। आगे चलते हैं। वह छोटे घन कितने होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर हरा रंग है? आपसे पूछा है कम से कम एक सतह पर हरा रंग है, तो इसका मतलब, बबीता जी राम राम आपको भी, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वह
छोटे घन कितने होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर हरा रंग हो। फिर मैं आपको बताता हूं कि कम से कम कह रहा है तो इसका मतलब दो सतह भी रंगी हुई हो सकती है और तीन सतह भी रंगी हुई हो सकती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां आपसे यह पूछना चाहता है कि आपको वो घन नहीं बताना है जिसका 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 जो है कोई सतह हरे रंग से ना रंगा हो और ना ही वो कोई रंगहीन हो। आपको बताना है एक सतह हरा रंग से जरूर रंगा हुआ होना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, एक सतह लेकिन हरे रंग से रंगा हुआ होना चाहिए। अब आपको फिर वही जब बनाऊंगा मैं, फिर वही जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा दोस्त, फिर वही चीज होगी। देखिए एक, अब ये जो आपका हमने बनाया फ्रेंड्स, ये जो हमने आपका बनाया है, अब आप यहां समझिए ये बात जब आप समझेंगे, ये जो मैंने आपका यहां बना के दे दिया, ये जो बनाया मैंने आपका, ये पूरी की पूरी सतह किससे रंगी हुई है? हरे रंग से रंगी हुई है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच छः, छः यहाँ पे है, छः यहाँ पे है, तो 36। यानी एक सतह पर जितने जितने क्यूब बनेंगे सब पे कौन सा रंग रंगा हुआ है? हरा रंग रंगा हुआ है। तो इसका मतलब एक सतह पर कितने हो गए? 36 हो गए। ऐसे इसके सामने वाली सतह पर भी हरा रंग लगा होगा तो 36 दूनी कितने हो गए? 72 हो गए। तो यहां पर ये बोला है, यहां पे बोला क्या है? वह छोटे घन होंगे, कम से कम एक सतह पर हरा रंग हो तो कम से कम एक सतह पर तो हरा रंग सब पे रहेगा। इस पर तीन तीन सतह रंगी होगी, ये भी तीन सतह रंगी होगी, ये भी तीन सतह रंगा होगा, ये भी तीन सतह रंगा होगा, ये दो सतह, ये दो सतह, ये दो सतह, ये दो सतह, इसी प्रकार से ये भी दो सतह रंगी होगी, ये भी दो सतह, ये भी दो सतह, ये भी दो सतह, इसी प्रकार से ये भी दो सतह, ये भी दो सतह। बीच वाले केवल एक सतह रंगी होगी। लेकिन यहां क्या पूछा है? कम से कम एक सतह रंगी होगी हरे रंग से। तो ये सारे के सारे कम से कम एक सतह तो हरा रंग लगा ही हुआ है। इसी प्रकार से सामने भी हरा रंग लगा होगा। तो जब 36, एक फलक पर 36 क्यूब ऐसे हैं जिन पर हरा रंग लगा हुआ है और दो फलकों पर हरा रंग लगाया गया है, एक फलक पर 36 हैं तो दूसरे फलक पर कितने होंगे? तो 36 36 72। तो टोटल जो दो फलक में मिलके बनेंगे कितने बनेंगे फ्रेंड्स? 72 बनेंगे। कुल रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? आपसे पूछा है कुल रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी। इसको निकालने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप जितने टोटल घन हैं वो निकाल लो, और वो निकालने के बाद जो रंगहीन है, जो क्यूब किसी भी रंग में नहीं लगा हुआ है, ऐसे क्यूब जो रंगहीन है उनको घटा दिया जाए तो कुल रंगे हुए घनों की संख्या निकल आएगी। तो आपको कुल घन की संख्या कुल घन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता है 6 का क्यूब मैंने पहले ही बताया था, 6 36 छक्के 216। अब आपसे ये पूछा रंगहीन 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 घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या बराबर, रंगहीन घनों की संख्या बराबर आपको पता है n-2 का क्यूब कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 6 है, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब करोगे 4 चौके 16 चौके 64, तो ये हो जाएगा 64। यहाँ n की वैल्यू कितनी रखी गई है? 6, तो 64 हो गया। टोटल कुल घन बने हैं 216, जिसमें से 64 घन ऐसे हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कुल रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल घनों में से जो रंगहीन हैं उनको निकाल दिया जाएगा, तो जो रंगे हुए घन हैं उनकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे रंगे हुए घनों की संख्या इज इक्वल टू रंगे हुए घनों की संख्या इज इक्वल टू घनों की संख्या इज इक्वल टू 216 माइनस 64। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गए 2, और यहाँ 11, 11 में से 6 गए 6 5 11, यहाँ बना 152। 152 आंसर में है, बिल्कुल है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर आपका हो जाएगा 152, 152 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार आप देखोगे, मुझे पता है फ्रेंड्स, जब आप जितने लोग हो यूट्यूब पे भी बहुत सारे, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर भी पड़ेगी, 3 क्लास डेमो हमारी रहेगी, उसके बाद केवल जो बच्चे परचेज किए हुए हैं उन्हीं के लिए रहेगी। तो जब आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रीजनिंग नहीं आती, जिनको हो सकता है उनके ना समझ में आए, लेकिन आप 2 से 3 बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपका कभी घन और घनाभ कभी आपको फेल नहीं करेगा, हमेशा सभी के सभी सही होंगे।
रंगहीन कुल घनों की संख्या क्या होगी। रंगहीन कुल घन अभी निकाला ही था, 4 चौके 16 चौके 64, ये निकाला ही हुआ था। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। 9 × 9 सेंटीमीटर आकार के घन को बाहर से रंगे घनों प्रत्येक सतह पर रंग दिया गया है। तत्पश्चात उनमें से 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन, यहाँ 3-3 सेंटीमीटर का घन काटना है, 1 सेंटीमीटर का नहीं है। यानी अगर ये 9 का है, 3 सेंटीमीटर काटना है, 1 2 3, 3 3 6 3 9, 3-3 सेंटीमीटर का काटना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स। देखिए 1 2 3, 3 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर ये हो गया। तो 9 सेंटीमीटर को 3-3 सेंटीमीटर में काटा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसकी भुजा कितनी ली जाएगी, 3 ली जाएगी। तो इसका मतलब 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 27 हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। 3 का क्यूब करोगे तो 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, तो आंसर क्या हो जाएगा, 27। 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, यहाँ सोचना ही नहीं है, 8। आगे देखिए, 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, आपको पता है यहाँ पर केवल 3 ही हैं, केवल 3 ही हैं, 9 सेंटीमीटर का है। इसमें आपको 3 भागों में बांटना है, 1 2 3 हो गया। थोड़ा बड़ा बना दिया और छोटा कर देते हैं। चलिए बनाते हैं अब, 1 2 3, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। आपसे क्या पूछा है, 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा, तो 4 हो गया। 4 हो गया। मैंने आपको बताया था जब एज वाला पूछे, 2 साइड वाला पूछे, तो आपको क्या करना है, 4 × 3 कर देना, जितना बने उसका मल्टीप्लाई 3 कर देना है। तो 4 3 12, कितना बन जाएगा फ्रेंड्स, 12। यानी यहाँ पर 4 बन रहा है, 4 × 3। 2 एज वाला पूछे, 2 साइड रंगा हुआ पूछे, 2 फलक रंगा हुआ पूछे, तो आपको साइड वाला कंक्लूड कर लेना है, मल्टीप्लाई 3 कर देना है, 4 3 12, आंसर हो गया। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो कम से कम 2 तरफ से 3 भी हो सकता है। तो 8 3 तरफ से रंगे हुए मिले हैं इसमें, और 12 जो मिले हैं वो 2 तरफ से रंगे हुए मिले हैं, तो 12 8 20। तो यहां पर 12 + 8 = 20, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20। केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी, केवल एक तरफ से पूछा है फ्रेंड्स, केवल एक तरफ से पूछा हुआ है। तो देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, केवल एक तरफ से पूछा हुआ है। तो आपको पता है, देखिए इसको फिर समझाता हूं। आपको पता है ये कॉर्नर का है, ये कॉर्नर का है, तीनों सतह रंगी हुई मिलेगी, इसकी भी तीनों सतह रंगी हुई मिलेगी, इसकी तीनों सतह रंगी हुई मिलेगी, इसकी एक सतह 2 सतह रंगी हुई मिलेगी, इसकी भी 2 सतह रंगी हुई मिलेगी, इसकी भी 2 सतह रंगी हुई मिलेगी, इसकी भी 2 सतह रंगी हुई मिलेगी। मतलब एक फलक पे केवल एक ऐसा क्यूब बनेगा जिस पर केवल और केवल एक तरफ रंगा हुआ होगा। तो ऐसे टोटल फलक कितने होते हैं, टोटल फलक 6 होते हैं। तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 3। कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था, n-2 का क्यूब करोगे, तो यानी यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 गए, 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका 1। आगे देखिए, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो यानी एक तरफ से भी मिल जाए, 2 तरफ से भी मिल जाए और 3 तरफ से भी मिल जाए। तो टोटल टोटल यहां घन कितने बने थे, टोटल घनों की संख्या, टोटल क्यूब की संख्या जो थी, टोटल क्यूब कितने बने थे, टोटल 27 बने थे। और इसमें ऐसे कितने क्यूब थे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं थी, तो रंगहीन घन जो थे उनकी संख्या कितनी है, 1 है। आपसे पूछा है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, तो 1 भी मिलना चाहिए, 2 भी मिलना चाहिए, 3 भी मिलना चाहिए। तो आप निकाल देंगे रंगहीन वाले को, तो कम से कम एक सतह पर रंगी हुई मिल जाएगी, 2 भी मिल जाएगी, 3 वाला भी मिल जाएगा। तो आपका जो पूछा है, एक तरफ कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या = 27 - 1 = 26। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 26।
आगे देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की फलकों पर क्रमशः लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ये आपको देखिए, या तो एक रंग लेके पूरे घन को एक ही रंग से रंग देगा, या तो 3 टाइप का रंग लेगा और विपरीत सतहों को एक रंग से रंगेगा, या तो 6 के 6 फलक पर अलग अलग रंग लगाएगा। तो 2 टाइप हमने आपको करवा दिया। लास्ट टाइप ये चल रहा है कि दोनों मतलब 6 फलक पर अलग अलग 6 रंग लगाया जाए, तब कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। आपको पता है 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है और तत्पश्चात 1 सेंटीमीटर भुजा के घन काटे गए हैं। तो इसका मतलब 7 है तो 7 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7 7 49 7 343। मैंने आपको बताया था कुल घनों की संख्या पूछे तो जो उसकी साइड है उसका क्यूब कर दो। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। यहाँ पे कितने हैं, 7 हैं, तो 7 7 49 7 343। तो 7 का क्यूब हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 का क्यूब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 7 343 हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। n का क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 49 7 343। टोटल कितने क्यूब बनेंगे, 343 बनेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए। आगे देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतहों पर रंग है। तो तीनों सतहों पर रंग होगा, 8 ऐसे बनेंगे। आगे चलते हैं, दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। आपसे पूछा है दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। अगर मैं आपको समझाऊं दोस्त, तो फिर वहीं पे आ जाओ जो मैंने आपको इतनी देर से समझाया हुआ है, फिर उसी पे आ जाइए और कोई दिक्कत मत लीजिए। उसी पे आ जाइए, उसी से सब होगा जो मैंने आपको बताया है, सब उसी से होगा। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब देखिए 7 भागों में बट गया, 1 1 सेंटीमीटर का, 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बट गया। इसी तरीके से हम इसको क्षैतिज बांट देंगे 7 भागों में, 1 2 3 4 5 6। अब जो जो मैंने बताया था वही काम यहाँ भी कर लो, वही काम यहाँ भी कर लो। कैसे, ये जो कॉर्नर पे है इसको तीन ही भुजा रंगी हुई मिलेंगी, कॉर्नर वाला तीनों भुजा रंगी हुई मिलेगी, और ये वाला जो कॉर्नर के बगल वाला है फ्रेंड्स, कॉर्नर के बगल वाला है ये साइड, इसके 2 सतह रंगे हुए मिलेंगे, 2 सतह इसके रंगे हुए मिलेंगे, 2 सतह इसके रंगे हुए मिलेंगे। क्योंकि कॉर्नर के साइड, जो कॉर्नर को छोड़ के जो साइड वाले बचते हैं, सबके 2 सतह रंगे हुए मिलेंगे। आपसे पूछा क्या है, दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो 2 2 4 1 5, ऐसे 5 5 10 5 15 5 20। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको 2 सतह पर रंग लगा हुआ मिले तो एक सतह को जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 5 चौके 20 तिहाई 60। तो कितने हैं इसमें, 20 हैं, मल्टीप्लाई आपको 3 करना है, इज इक्वल टू कितने हो गए, 60। बस आपको ध्यान में रखना है क्या करना है क्या नहीं। ये कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कि हम 20 गुणे 3 क्यों ही करते हैं। तो आपको पता है जैसे यहाँ 20 बने हैं, ऐसे 20 पीछे बनेगा, 20 20 40 बनेगा, और इधर आपका 10 बनेगा, इधर आपका 10 बनेगा, तो 40 10 50 10 60। तो इसको हमने क्या कर दिया, 20 तिहाई 60 डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कम से कम 2 सतह से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। अभी पीछे हमने कराया था 60 + 8 इज इक्वल टू 68। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए, तीनों तरफ से रंगे हुए मिल जाएंगे, फिर कि आंसर कितना हो जाएगा, 68। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह पर लाल व पीला रंग हो। कितना बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे 6 फलक हैं, 6 रंगों से रंगा गया है। आपसे क्या पूछा, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतहों पर लाल व पीला रंग हो। ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतहों पर लाल व पीला रंग हो। यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है हमारा ये है,
7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन क्रमशः लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात 1 सेंटीमीटर काटा जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल केवल दो सतहों पर लाल व पीला रंग हो। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम इसको अगर बनाएंगे, रेड ले लेते हैं, फिर वही चीज बना लेते हैं। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, एक और यहाँ ले लेते हैं 6। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, यहाँ क्या बोला है फ्रेंड्स? दो सतह, मान लीजिए सामने वाली सतह लाल रंग से रंगा हुआ है, ठीक, और ऊपर वाली इसके जो सतह है वो पीले रंग से रंगी हुई है। तो यहाँ क्या बोला, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह, सबसे पहले केवल दो सतह पे जाओगे तो केवल दो सतह वाले जो हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं? ये है, ये है, ये है और ये है। अब जब 6 अलग अलग रंगों से रंगे गए हैं और हमने मान लिया कि ऊपर जो है सामने वाला ये लाल रंग से रंगा है, इसके ऊपर जो रंग रंगा गया है वो पीले रंग से रंगा गया है, पीले रंग से रंगा गया है, तो ऐसे कितने मिलेंगे? इसको मैं करके दिखा देता हूं, इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको, क्योंकि ये दिख जाएगा आपको, तो ये मैं करके दिखाता हूं, तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा, तब आपको डाउट नहीं होगा। हम सामने वाला लाल रंग से ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब ऊपर वाला हम पीले रंग से ले लेते हैं, 4, 5, देखिए 7 रंग से रंग दिया गया, मतलब 7 सेंटीमीटर में काट दिया गया। इसी प्रकार से अब इसके बाद और कुछ जाना भी, और इसके बाद और ज़्यादा लेना भी ज़रूरी नहीं है, चलो फिर भी खींच देते हैं हम। यहाँ पे जब करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से जब यहाँ आओगे पीले रंग ही मिलेगा, वहाँ पे पीले रंग ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे मान लो। अब देखिए ऊपर वाला पीला रंग से रंगा है, ये वाला लाल रंग से रंगा है, तो अब आप सोचिए ये जो रंग होगा और तीसरा जो रंग लगा है साइड वाला, हम रंग ले लेते हैं, वो किस रंग से रंगा है फ्रेंड्स? मान लेते हैं गुलाबी, बैगनी, बैगनी है तो हम बैगनी मान लेते हैं, ये रंगा है बैगनी से। अब सोचिए 3 रंग, हर फलक पे अलग अलग रंग है, ये रंग लगा है मान लीजिए बैगनी से, एक ये नीला है, हम मान लेते हैं बैगनी है ये, ठीक, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर वाला होगा, जो कॉर्नर वाला होगा, ये जो साइड है इसकी दोस्त, ये जो साइड है इसकी, ये किस रंग से रंगी है? ये आपको पता है, ये पूरे के पूरे फलक जो हैं ये नीले रंग से या बैगनी रंग से रंगा गया है, ये यहाँ पे ये है। और वहीं पे अगर आपसे बात किया जाए, ऊपर की मैंने आपसे बात कर लिया है, ये किस रंग से रंगा गया है? ये पीले रंग से रंगा गया है, पीले रंग से रंगा गया है। और नीचे वाली जो साइड है वो किस रंग से रंगा गया है? वो लाल रंग से रंगा गया है। अब देखिए ये जो आपको कॉर्नर पे मिला, इसमें तीनों रंग मिल गए हैं, आपको लाल भी मिल गया, आपको नीला भी मिल गया या बैगनी मिल गया, और आपको पीला भी मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्त? क्वेश्चन में क्या पूछा है आप ये देखिए पहले ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखिए ये तीनों रंग मिला, यहाँ पे ऊपर पीला, नीचे लाल, बगल में दाहिनी, हर रंग, हर फलक अलग अलग रंग से रंगा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतहों पर लाल व पीला होगा? अब सोचिए, अब सोचिए, ये भी आपका लाल है, ये भी आपका लाल है, ये भी आपका लाल है, ये भी आपका, मतलब पूरा ये लाल होगा, ये भी लाल है, ये भी आपका लाल है, ये भी आपका लाल है। और जो कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाले में तो एक रंग और मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कॉर्नर वाले 3 रंग से रंगे गए हैं। तो कितना यहाँ पे कितने ऐसे हैं पीले वाले पे? देखिए पीला 1, 2, 3, 4,
5। तो अब देखिए यहाँ कितने बन रहे हैं, जो पीले और केवल पीले और लाल रंग से रंगे गए हैं तो 5 होंगे। नीचे क्यों इसके नहीं होगा, क्योंकि नीचे कोई और रंग होगा, ये लाल हो गया, ये पीला हो गया, ये नीला हो गया, नीचे और कोई रंग होगा, साइड में और कोई रंग होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल 2 सतहों पर लाल व पीले रंग होने वाली बात जो है वो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर हम इसको, यहाँ पर हम इसको रंग दे, देखिए एक ये है आपका, एक ये है, दूसरा आपका ये है, दूसरा आपका जो बनेगा ये है, तीसरा आपका जो बनेगा ये है, चौथा आपका जो बनेगा ये है, और पांचवा जो बनेगा ये है। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं ऐसे टोटल, 5 यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 5 यहाँ पे बन रहे हैं। और रेड वाला देखिए, रेड वाला यहाँ पे देखिए, ये जो है ये आपके 5 यहाँ पे बनेंगे, 5 यहाँ पे बनेंगे। केवल 2 रंग जो पीले से रंगे होंगे वो ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे 5 ही बनेंगे, 5 से ज़्यादा दोस्त नहीं बनेंगे। क्योंकि कॉर्नर वाला हम नहीं ले सकते, क्योंकि उन पे 3 रंग मिल जाएगा, लेकिन हमें केवल 2 चाहिए और 2 वो पूरे होंगे भी नहीं। ठीक है, देखिए अब ये देखिए कितने बने, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ हो गया, टोटल हो जाएंगे 5, क्योंकि बगल वाला लाइन छोड़ दिया गया है, टोटल बनेंगे 5। ठीक है, और ये वाला जो आपका है, ये वाला आपका तो वो है ना, ये वाला। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका आंसर क्या चला जाएगा, 5। तो भूलिएगा नहीं, आंसर क्या जाएगा, 5। एक साइड वाला ये साइड छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से आ गया। तो ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कम से कम हरे व पीले रंग से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। कम से कम पूछा है, कम से कम हरा पीला रंग होना चाहिए, कम से कम हरा पीला रंग होना चाहिए। तो हरे पीले वाले ऐसे कितने बनेंगे फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए, कम से कम हरा पीला होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया था, हरे पीले के लिए मैंने जब खींचा था कि ये ही वाला खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गया आपका। ठीक है, ये 7 आपका हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे कम से कम पीला और हरा पूछा है, पीला और हरा, तो ऊपर हरा, तो यहाँ भी पीला, 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 इसके ऊपर पूरे के पूरे हरे। तो ऐसे कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, केवल 7 बनेंगे। कम से कम पीले हरे रंग होना चाहिए, 3 हो जाए तो कोई बात नहीं, इसलिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे दोस्त कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्योंकि हरा और पीला दोनों में मिलेगा, यहाँ भी हरा है, यहाँ हरा है, यहाँ पीला है, यहाँ हरा, यहाँ पीला, यहाँ हरा, यहाँ पीला। तो ऐसे कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, कम से कम हरे पीले की बात करें तो कितने बन जाएंगे, 7 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। यहां पर एक तरफ से पूछा है, तो बिना कुछ सोचे समझे एक तरफ वाला निकाल देते हैं, एक तरफ वाला निकाल देते हैं। मैंने आपको बताया है क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 लेना है ना हमें, एक और ले लेते हैं 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक सेंटीमीटर में 7 काटा गया है, तो हमने उनको ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाला पूछा है, 1 सेंटीमीटर वाला पूछा है, तो हम 1 सेंटीमीटर वाला बीच वाला ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए बीच वाला सारे आ गए। ये वाला जो होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा, तीनों सतह रंगा होगा। इसका 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 और इसका दोनों सतह रंगी होगी, दोनों सतह रंगी होगी। इसका तीनों सतह, इसका तीनों सतह, 2 सतह रंगी हुई होगी, 2 सतह रंगा हुआ होगा, 2 सतह रंगा हुआ होगा। तो अब देखिए एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या मैंने आपको बताया था, एक सरफेस पे गिन लो, उसका मल्टीप्लाई 6 कर दो। तो 2 2 4 1 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, तो 3 2 5, 3 2 5, 25 एक पे हैं और 6 फलक ऐसे हैं, तो 25 छक्के कितना होता है यहां पर, 25 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 150। आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, 150।
केवल पीले रंग से रंगे कितने घन होंगे? तो केवल पीले रंग से पूछा है तो कोई नहीं, यहाँ 50 हो जाएगा। सॉरी, केवल पीले रंग पूछा, केवल पीले रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी होगी? तो एक साइड का कितना निकला था? 25 निकला था। और केवल पीले रंग जब पूछा है तो आप सोचिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर वही पहला वाला देखिए और एक से बना के सब निकालोगे। यहाँ तो आपको क्वेश्चन पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप एक बार एक फलक लिखेंगे और एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पीले रंग से बोला है, देखिए पीले रंग से बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए केवल पीले रंग से, केवल पीले रंग से बोला है। तो अब आप सोचिए कि हम साइड वाला तो एक भी ले ही नहीं सकते, हम ले कौन सकते हैं? केवल एक वाला, यही सब है। यही है, यही तो केवल पीले रंग से होगा। इसको लेंगे, इसके ऊपर जो रंग होगा वो भी लग जाएगा, इसके ऊपर वाला ये रंग, दो सतह रंगी हुई मिलेंगी तो केवल पीला रंग चाहिए ना, तो केवल पीला रंग चाहिए तो यही 25 हो जाएंगे। और हर सतह पर अलग अलग रंग लगा हुआ है, इसके लिए इसलिए हम पीछे जा भी नहीं सकते, क्योंकि एक सतह पर ही पीला रंग लगा हुआ है, इसके विपरीत सतह पर कोई और रंग है। यहाँ क्या पूछा? केवल पीले रंग में कितने घन होंगे? केवल पीला रंग हमें निकालने के लिए केवल एक सतह रंगी हुई होनी चाहिए, तभी तो केवल पीला होगा। क्योंकि अगर आप ये ले लोगे तो इसके साइड वाला जो रंग लगा होगा वो मिल जाएगा, ये तो तीनों सतह रंगी हुई मिलेगी, इसकी भी तीनों सतह, इसकी भी तीनों सतह, यानी ये और ये कॉर्नर हैं, इनके तीनों सतह रंगे हुए मिलेंगे। और यहाँ पर दो दो सतह रंगी हुई मिलेंगी, यहाँ पर दो दो सतह रंगी हुई मिलेंगी, तो ये तो हम ले नहीं सकते दो दो सतह रंगी हुई, क्योंकि हमें केवल पीला चाहिए। केवल पीला चाहिए तो 5 25, आंसर 25 हो जाएगा। और एक ही सतह पर पीले रंग लगे हैं इसलिए 25। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर हरा रंग हो? कह रहा है कम से कम एक सतह पर हरा रंग हो, तो वही हो जाएगा टोटल जितने एक फलक पर बन रहे हैं। एक फलक पर कितने बन रहे हैं? 7 सतह 49। तो कुछ करना ही नहीं है, देखिए हमने देखते ही क्यों बता दिया 7 सतह 49 होंगे, क्योंकि केवल हरा रंग बोला है, केवल हरा रंग बोला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जितने हैं ये पूरे के पूरे हरे रंग से रंगे गए हैं। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि केवल एक ही सतह पर हरा रंग होना चाहिए, यहाँ बोला है कम से कम एक सतह पर हरा रंग हो। कम से कम एक सतह पर जब हरा रंग होगा तो ये सारे के सारे की सतह पर कम से कम एक सतह पर ये जो दिख रहा है सब पे हरा रंग है। तो इसका मतलब ये कितने हैं? ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सतह 49। ऐसे कितने कितने क्यूब इस पे टोटल बन रहे हैं? सामने वाले से 49 बनेंगे तो आंसर 49 हो जाएगा। कुल रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, कुल रंगे हुए छोटे घनों की संख्या पूछ रहा है। तो कुल घनों की संख्या हमने बताया था 7 का क्यूब, 7 सत्ते 49, सत्ते 343। मैंने आपको बताया था रंगहीन सतह, रंगहीन क्यूब की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या बराबर रंगहीन घनों की संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया था n-2 का क्यूब। तो 7 में से 2 गए, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब बराबर 125। टोटल आपके हैं 343, और उसमें से 125 ऐसे हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। आपसे पूछा क्या है? कुल रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। तो अगर टोटल घनों में से ऐसे घनों को हम बाहर फेंक दे जो रंगा हुआ नहीं है, जैसे हमारे पास, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ऐसे हमारे पास 343 बोतल हैं, 343 बोतल हैं, उसमें से कहा जाए और सबको किसी ना किसी रंग से रंगा गया है, और उसमें से कुछ ऐसी हैं जो जिस पर कोई रंग नहीं लगा हुआ है। अगर उसमें से कहा जाए आपको बताना है रंगे हुए बॉटल की संख्या, तो जो हम रंगा हुआ नहीं है, जो रंगहीन है बॉटल, उसको अगर हम बाहर कर दें तो हमारे पास कौन सी बचेगी? जो रंगी हुई है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है। 343 टोटल है, 125 पर रंग नहीं लगा है। आपसे पूछा है रंगे हुए वाले, तो 343 माइनस 125, अगर इसको बराबर करोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 13, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए, 8 5 13, और 8 केवल एक में आ रहा है, देख लेते हैं फिर भी। 4
चार, यहाँ 3 आया, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2, 218 आंसर हो गया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। बिना रंगे छोटे घन कितने होंगे? अभी मैंने आपको बताया था n-2 का क्यूब, आपको बताया था 7 में से 2 गए 5 आएगा, 5 का जब क्यूब करोगे 5 25 पंचे 125, तो 343 में 125 क्यूब ऐसे हैं जिन पर कोई सतह पर रंग नहीं लगा हुआ है। तो हमारा जो घन और घनाभ टॉपिक था वो खत्म हुआ। आप 1 से 2 बार 3 बार जब इसको देखोगे और एक बार जब ये माइंड में फीड हो जाएगा, माइंड में एक बार समझ में आ गया, तो घन का कोई भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, और आप विदिन 1 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन जितने रहते हैं, बस आपको केवल एक स्लाइड बनानी है, केवल एक फलक निकाल के बाहर कर लेना है, अपने दिमाग से सारे क्वेश्चन सही कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑड मैन आउट आज कर लेते हैं। ये भी कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, असंगत का चयन करना है फ्रेंड्स। किसका चयन करना है? असंगत का चयन करना है। बत्तख है, चिड़ी है, कबूतर है, मुर्गा है। आपको पता है अगर इसमें से भिन्न पूछा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? बतख हो जाएगा, क्योंकि बतख जो है अधिकतर पानी में रहती है, बाकी चिड़ी, कबूतर, मुर्गा ये सब जमीन पर रहते हैं। इसी प्रकार से कैद, न्यायालय, हथकड़ी और वर्दी, अगर इसमें आपको बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कैद, हथकड़ी, वर्दी, न्यायालय, इन सब में आंसर क्या होगा? आप जल्दी से इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए। कैद, न्यायालय, हथकड़ी, वर्दी। आपको पता होगा ये सभी न्यायालय से संबंधित हैं, लेकिन वर्दी जो है एक खाकी है, वर्दी है, लेकिन हथकड़ी, कैद, न्यायालय ये सब एक से मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्दी जो है वो अलग हो जाती है। इसी प्रकार से जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या होगा फ्रेंड्स? जनवरी, मार्च, जुलाई, जुलाई होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सितंबर जो होता है 30 का होता है, बाकी सभी 31 के होते हैं, इसलिए ये अंतर हो गया। वायलिन, बीड़ा, सितार और टेलीफोन, यहाँ पर ये वाद्य यंत्र हैं सभी, और टेलीफोन क्या है? वो एक अलग चीज है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा एक भिन्न है, कौन सा एक भिन्न है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे भिन्न कौन है। आप इसको देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे 5 हैं तो 5 तो यहाँ पे भी है। अगर आपसे ये कहा जाए कि सर ये अल्फ़ाबेट वाला जिसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल होते हैं, 2 वोवेल हैं इसमें, तो मैं कहूँगा 2 वोवेल तो इसमें भी हैं, ई और आई। तो आप तीसरी बात ये कह सकते हैं कि सर दो दो जो लेटर हैं वो एक में ही हैं, बाकी किसी में एक साथ 2 लेटर नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसमें ऑड कौन है? तो आप देखिए सब में कॉन्सोनेंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल आपका ए ई आई ओ है, जिसमें केवल और केवल आपका क्या है? केवल और केवल आपका क्या है फ्रेंड्स? केवल और केवल आपका वोवेल है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं अपने आप से करा देता हूँ फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन मैं अपने आप से करा देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपसे लिख दिया जाए फ्रेंड्स, अगर आपसे कहा जाए बकरा, शेर, घोड़ा, गाय, बकरा, शेर, घोड़ा, गाय में अंतर अगर आपसे पूछे इसमें कौन सा एक अंतर है, तो आप कहेंगे बकरा, भेड़, क्या था फ्रेंड्स? बकरा, शेर, घोड़ा, गाय। तो यहाँ पर शेर ऐसा है जो मांसाहारी है, बाकी सभी क्या है? शाकाहारी है। तो यहाँ पर शेर जो होगा सब में ऑड वन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर और आपसे पूछा जाए, जैसे पेन, पुस्तक, चौक और कागज, यहां पर अगर एक मैं लिख दूं पेन, पुस्तक, चौक और कागज,
इनमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अंतर है, कौन सा तीन से भिन्न है, तो आप कहेंगे ये सभी लेखन सामग्री हैं और पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुस्तक। इसी प्रकार से अगर आपसे और कुछ चीजें पूछी जाए फ्रेंड्स, जैसे अगर आपसे पूछा जाए समुद्र, झील, महासागर, नदी, अगर आपसे इसी में पूछा जाए समुद्र, झील, महासागर और नदी, आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा एक अलग होगा, कौन सा एक अंतर आएगा, तीनों से अलग है, तो आप कहोगे सर समुद्र, झील और महासागर का पानी ठहरा हुआ रहता है, लेकिन नदी का पानी हमेशा प्रवाहित होता रहता है। तो इस वजह से आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी। अगर इसी में से और एक दो क्वेश्चन लिया जाए और एक दो बात किया जाए, जैसे मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध, अगर इसी में मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध लिया जाए, तो इसमें कौन सा एक तीन से भिन्न है? मंगल, बृहस्पति, शनि और बुध। यहाँ पे अगर आपसे अलग लिया जाए तो सबसे पहले जो इजी होता है, यहाँ पर बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बाकी सभी मंगल, बृहस्पति और शनि इन तीनों के क्या हैं? ग्रह हैं, उपग्रह हैं, लेकिन बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है। इस वजह से आंसर क्या जाएगा? बुध जाएगा। अब आप एक कह सकते हैं, एक और आपको देता हूं, जैसे दौड़ना, खड़ा रहना, नाचना, कूदना। दौड़ना, खड़ा रहना, नाचना, कूदना, अगर मैं बोलूं दौड़ना, खड़ा रहना, नाचना और कूदना, इसमें इसमें सॉरी, इसमें कौन सा अलग है? दौड़ना, खड़ा रहना, नाचना, कूदना, तो यहाँ पर जितना दिए गए हैं सभी क्रियाएं हैं, सभी कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, लेकिन ये खड़ा है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या जाएगा? खड़ा रहना। इसी प्रकार से अगर और एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, जैसे 9, 42, 21, 20, 9, 9, 42, 21 और 20, ये आपको चार युग्म दिए गए हैं। इसमें कौन सा एक तीन से भिन्न है? अगर आपसे पूछे इसमें से कौन तीन से भिन्न है, तब आप क्या जवाब देंगे? थोड़ा देखिए और बताइए इसका आंसर क्या जाएगा और उसका कारण क्या रहेगा। तो आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आप कहेंगे सर इबन है, तो मैं कहूँगा इबन 42 भी है। अगर आप कहेंगे सर ऑड है, तो ऑड तो यहाँ पे 9 भी है और 21 भी है। आप कहेंगे सर 4 से, बिल्कुल नहीं, 3 से। अब देखिए 3 से काटोगे 3 3 जा 9, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन ये आपका 3 से नहीं कटेगा, इसलिए आंसर आपका 20 जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे और पूछा जाए और की बात किया जाए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप से, जैसे दिल्ली, बगदाद, मुंबई, पाकिस्तान। दिल्ली, बगदाद, मुंबई, पाकिस्तान, तो यहाँ सब कोई ना कोई शहर है, लेकिन पाकिस्तान एक देश है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, ऑड वन इवन करके देता है, या कभी कभी देगा देशों की राजधानियों के नाम दे देगा, एक उसमें से राजधानी नहीं रहेगी, तब वो आपको चुनना रहेगा, या आपको कई देश दे देगा, उसमें से एक राजधानी दे देगी, तो वो राजधानी आपको बताना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी हैं, नदी का नाम दे देगा, उसमें से कोई एक रहेगी जो नदी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑड वन इवन में, उसको आप बहुत ध्यान से देखकर बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था फ्रेंड्स, छोटा सा चैप्टर था जो हमें समझना था, और आप लोगों को मैंने समझाया भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास यहीं पर रोकते हैं। और आपसे अब हम कल मिलते हैं फ्रेंड्स। कल संडे है, देखते हैं क्लास होती है, वैसे छुट्टी रहती है, बाकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कल क्लास रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कल क्लास रहेगी या नहीं रहेगी आपको ये पता चल जाएगा, तो आप ध्यान रख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपका जो है रीजनिंग की जो क्लास चल रही है, आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से अभी जो बड़े बड़े चैप्टर
चैप्टर हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे इंटरेस्टेड हैं और इसमें लेना चाहते हैं, बैच परचेज करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास समय है। आपको पूरी तैयारी जो 2024 के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन किए हुए हैं लेकिन उनको सी सेट में डर लग रहा है, वो परचेज कर सकते हैं और निसंदेह उनका बहुत फायदा होगा सी सेट में। सी सेट नहीं रुकेगा अगर आप बैच लेते हैं और अच्छे से अभी आपके पास जो 15 से 20 दिन है मेहनत कर लेते हैं। चलिए आज की क्लास फ्रेंड्स हम यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद दोस्तों।